है तो क्या मेरी शादी हो जाएगी, कब तक होगी, क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी, क्या मेरा रिलेशनशिप डिवाइन होगा, क्या मुझे बॉयफ्रेंड याद करता है, मेरा ब्रेकअप हुआ। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। ये सारी माइंड की जितनी भी बातें हैं जिसे हम कहते हैं माइंड कार्ड एज वेल एज स्वॉर्ड्स कार्ड, दैट इज वन एलिमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, जिनसे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने बैठ जाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी किस्मत। और मैं कहूँ तो आज के टाइम पे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर किसी को, बिकॉज लोग बहुत परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने पास्ट को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके। और ऐसे लोगों के लोग बहुत दीवाने हैं। उनके पास हर किसी को ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, हर कोई तलाश में है। हर कोई चाहता है कि एक ऐसा आदमी उनको मिल जाए जो उनकी करियर में, उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी शादी में, उनके बच्चे, किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकें। तो आइए मिलाता हूँ मैं आपको हमारी गेस्ट से, जो है भारती जी, थैंक यू सो मच। जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं, ऑरा पढ़ लेती हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं। तो आइए बात करते हैं भारती जी से। I'm really grateful for, first of all, for inviting and really feeling special. The aura is amazing. थैंक यू भारती जी। और कैसी हैं आप? As energetic as I have to be. आई कैन फील दिस एनर्जी। Thank you so सो much. हमारी गेस्ट हैं भारती जी, जिनसे आज हम बात करेंगे टैरो रीडिंग के बारे में। तो भारती जी, टैरो रीडिंग है क्या? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमें एक ही चीज़ पता है जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी, Correct. और दूसरा बोलते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। Correct. और मुझे जहाँ तक थोड़ी सी नॉलेज है तो टैरो रीडिंग शायद ये कहीं बाहर की विद्या है जो अब इंडिया आई है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? So टैरो रीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले तो इट लीड्स अ रॉयल लाइफ पाथ टुवर्ड्स डिवाइन, यानी ये एक ऐसा पाथ है जो आपकी हिस्ट्री, मिस्ट्री सबको रिवील कर देता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में सब बता देता है। लोगों को ये पता है कि ये 3000 साल पुराना साइंस है, बट मैं कहती हूँ गलत। ये 3000 साल साइंस पुराना नहीं हो सकता, ये तो उससे भी बहुत पुराना होगा, एंशियंट साइंस। अभी ये क्यों? क्योंकि ये जो कल्चर टैरो की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं इजिप्ट से आया है, ग्रीक से आया है, इंडिया में लाया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये इंडिया से वहाँ जाकर घूम फिर कर आ गया तो जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, जो टैरो पढ़ते हैं, वो 3000 साल पुराना साइंस जो इजिप्ट को लेकर पढ़ते हैं। इजिप्ट में आपने पिरामिड देखा होगा। तो पहले के ज़माने में पिरामिड में क्या करते थे, कोई भी प्रेडिक्शंस के लिए वो पिरामिड के अंदर जाते थे। वहाँ छोटे छोटे रूम्स होते थे। हम प्रश्न करते थे कि मेरी लाइफ कैसी होगी, तो आपको वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं, उनमें से एक चॉइस करना होता था। उस रूम में बैठना है, इतनी बड़ी बुक पढ़नी है, तब जाके आपको एक सवाल का एक जवाब मिलता है। तो ओशो, जो मैं ओशो ज़ेन सिखाती हूँ, तो उनके पहले राइडर्स वेट, तो राइडर्स वेट ने इतनी सुंदर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इतना बड़ा पढ़ना है और उसके बाद एक रिवील करना है, तो उन्होंने कार्ड फॉर्म में यूज़ किया। ओशो तो यू ऑल नो हाउ ही वाज। कहते हैं कि ओशो ने 20 ट्रक्स भर कर बुक्स पढ़ी हैं। हाउ मेनी? 20 ट्रक्स, यानी ट्रक्स भरकर कितने बुक्स होगी उसमें? बहुत हज़ारों। और उनके पास ऐसी मेमोरी थी कि कोई भी बुक के कोई भी पन्ने पर आप कुछ भी पूछो उसके जवाब वो दे देते थे। तो ही हैज़ दैट फोटोग्राफिक मेमोरी, सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तो जब ये साइंस पढ़ रहे थे तो ही फाउंड सो इंटरेस्टिंगली, तो उन्होंने अपने डिसाइपल को सिखाना शुरू किया और मेडिटेशन के फॉर्म में सिखाया। इजंट इट ब्यूटीफुल? सो यहाँ डिसाइपल हम जैसे थे, हज़ारों में बैठे थे। तो एक डिसाइपल जो बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हैं, सभी कनेक्टेड हैं लेकिन ये ज़्यादा कनेक्टेड है, माँ पद्मा देवा। तो उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू की। तो जो भी वो मेडिटेशन कराते थे वो उनकी पेंटिंग फॉर्म में लेकर आती थी और पेंटिंग फॉर्म से वो ओशो को सरप्राइज कर दिया। तो ओशो वॉज लाइक, वाओ, दिस इज़ वॉट आई वॉज अबाउट टू आस्क, हाउ डिवाइनली यू आर कनेक्टेड। तो उन्होंने जो पेंटिंग्स हैं उनमें से सॉर्ट आउट किया और उनमें से 79 पेंटिंग्स उन्होंने चूज़ की, जिसके अंदर नंबर्स भी हैं, यानी न्यूमरोलॉजी भी है, प्लैनेट्स भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं, कैप्शन भी है, पिक्चर भी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिवाइनली गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में आया है। एंड उन्होंने इस तरह से पिक्चर के फॉर्म में
ये कार्ड्स बनाने शुरू किए। तो ये जो ओशो ज़ेन के कार्ड है वो बेसिकली पेंटिंग, डिवाइनली मेडिटेशन के फॉर्म में पेंटिंग के रूप में कार्ड को प्रेजेंट किया गया है। ओके। तो सोचो कितनी बड़ी रिसर्च हुई। लेकिन क्या ये 3000 साल पुराना साइंस है? अगेन आई एम कमिंग बैक टू स्क्वायर वन। नो। पहले किसने रिसर्च की? आपने संहिता पढ़ा होगा, संहिता, वेद, उपनिषद। तो उनमें एक भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि, यस। तो भृगु ऋषि ने कार्ड इन्वेंट किए थे। ओके। तो उनमें भी 78 कार्ड्स हैं और उनमें नारद मुनि, लक्ष्मी जी, सरस्वती माँ के साथ नंबर्स कनेक्ट करवाए हैं, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, उसमें कथा के रूप में बताए हैं। हम पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ते थे, राइट? तो उनमें कथा के रूप में हर एक कार्ड के ऊपर स्टोरीज बताए हैं। Isn't it beautiful and amazing where we are connecting to our roots? So I will be coming soon with that card too, but आज हम ओशो ज़ेन के बारे में बात करेंगे। ओके। जैसे मैंने भी थोड़ा सा टैरो रीडिंग पढ़ा है और थोड़ी सी नॉलेज है मुझे। इसमें दो मेन कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं मेजर आर्काना और एक माइनर आर्काना। माइनर आर्काना। तो मैं चाहूँगा आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा डिफरेंस बताएं दोनों में क्या होता है। सी मेजर एंड माइनर। तो मेजर उसमें 22 कार्ड्स होते हैं ट्रेडिशनली। ओशो ज़ेन में 23 कार्ड्स हैं। माइनर कार्ड्स में 4 सेक्शंस दिए हैं ना, 4 सूट कार्ड कहते हैं, कोट कार्ड कहते हैं। तो मेजर आर्काना में जो भी कार्ड्स आते हैं दैट मीन्स डेस्टाइन्ड, वो तथास्तु होंगे। वो कार्ड वो है ही 100% यही होगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और मेजर आर्काना रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस एलिमेंट। इसमें कैटेगरीज दिए हैं, कोट कार्ड, सूट कार्ड। ओके, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना। पहले हम मेजर की बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू स्पेस एलिमेंट। माइनर की बात करें तो उसमें 4 कैटेगरीज दिया है, फायर, वाटर, एयर एंड रेनबो, यानी अर्थ एलिमेंट। तो फायर में क्या कहते हैं कि आपको एक्शंस लाने हैं, डिजायर लाना है, कुछ करने की ठानना है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, राइट? इमोशन कार्ड्स यानी जिसे हम कप कार्ड्स कहते हैं ट्रेडिशनली, और इसमें वाटर कार्ड है। तो उसमें क्या कहते हैं, इमोशनल है। तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? कब तक होगी? क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी? क्या मेरा रिलेशनशिप डिवाइन होगा? क्या मुझे बॉयफ्रेंड याद करता है? मेरा ब्रेकअप हुआ? यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ ड्रामा कम्स इन इमोशनल थिंग्स। वाटर कार्ड, वाटर, आंसू बहते हैं, राइट? तो कभी हम ज़्यादा रो लेते हैं तो पानी पीकर उसको सेटल करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस विच इज़ ऑफ ब्लू कार्ड, एंड इन दिस ट्रेडिशनल इट इज़ कप कार्ड। ओके। और फायर कार्ड इज वॉन्ड्स। ओके। सिमिलरली एयर। तो एयर में कैसे होता है कि हवे में बात हो रही है, यू नो, माइंड। माइंड इज ऑल अबाउट एयर एलिमेंट। हम सोचा, मैंने किया, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ, ऐसा हुआ तो हम ज़्यादातर थॉट्स में घूमते रहते हैं। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्वॉर्ड्स। अपने ट्रेडिशनल में स्वॉर्ड्स हैं, यानी तलवार के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या वो मेरे पीछे साजिश कर रहा है या इसके पीछे मैं कुछ करूं? यू नो, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये सारी माइंड की जितनी भी बातें हैं, जिसे हम कहते हैं माइंड कार्ड एज वेल एज स्वॉर्ड्स कार्ड, दैट इज वन एलिमेंट। और मेरा फेवरेट है सतरंगी वाला, यू नो, अर्थ एलिमेंट, है ना। यहाँ एक अर्थ ऐसी एलिमेंट है जहाँ हम हर चीज़ एंजॉय करते हैं, बॉडी, माइंड, सोल। देखो क्या नहीं है, 5 स्टार होटल दे दिए हैं यूनिवर्स ने, लेकिन हम 5 स्टार होटल को कैसे मेंटेन करते हैं वो अपने हाथ में है। तो ये कार्ड जिसे रेनबो कहते हैं और ट्रेडिशनल में डिस्क एंड पेंटिकल्स कहते हैं। तो उसमें कैसे होता है, शादी है, मैं ये करूं, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी एलिमेंट। अर्थ में अगर आप देखो, स्पेस भी है, वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है, और अर्थ एलिमेंट जब वो बन जाता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एलिमेंट, दैट्स अ रेनबो कार्ड। तो ओशो ज़ेन ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको दर्शाया है कि अगर आप 0 से लेके लास्ट कार्ड देखोगे तो एक स्टोरी बनती है। व्हेन आई समराइज्ड कि अगर किसी को याद करना है तो मैं उसे सिर्फ 10 मिनट्स में ये कार्ड याद करा सकती हूँ, सिर्फ 10 मिनट्स। आई नीड ओनली 10 मिनट्स विथ अ स्टोरी। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं लिंकिंग मेथड, यू नो, कि एक छोटा सा घर है, उसके बाजू में एक पानी है, यू नो, एक पेड़ है। तो उस तरह से हम ये कार्ड को समराइज कर सकते हैं ओनली इन 10 मिनट्स, एंड बहुत अच्छे से खूबसूरती की तरह से रीड भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे मानो मुझे करना होगा तो सिर्फ सीखने से हो जाएगा, या फिर इसमें बहुत लोग, जो मैंने टैरो के बारे में सुना है कि इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत मैटर करती है, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत मैटर करता है, तो ये सब भी ज़रूरी है या बस लर्निंग से हो जाता है? सी आई से मैजिक कब होगा, जब आपका लॉजिक क्लियर होगा, राइट।
लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो आप मैजिक कैसे आप करोगे, लेकिन आप डाउट के साथ करोगे। मैं मैजिक कर रहा हूँ, आप कार्ड निकालोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट रहेगा। यू डोंट फील दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। लेकिन मैं आपका लॉजिकली पहले पैटर्न क्लियर कर दूं और अब कहूँ कि आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है वो बहुत ही मैजिकल है। आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है वो बहुत ही मैजिकल है, सिर्फ उसे एक्टिवेशन की ज़रूरत है। और इट टेक्स ओनली 5 minutes टू फॉर दैट कनेक्शन। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे कनेक्ट करना है। So it requires divine connection and intuition, yes, big yes, but before that we should know which card is for what. And once you align, आप जैसे पिकअप करेंगे आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, ये फायर कार्ड आ रहा है, यू फील दैट वाइब्रेशन, ओ दिस इज वाटर कार्ड। बट वहाँ कंफ्यूज मत होइए, आप एक थर्ड पर्सन, एक ऑब्जर्वर की तरह नॉन जजमेंटली आप प्रिडिक्ट कीजिए। ओके अच्छा, जैसे एक एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें हमारी कुंडली होती है जिसके साथ हम पैदा होते हैं कि ये वाला ग्रह इस घर में हो गया, ये वाला इस घर में हो गया, वो डेफिनेट होता है एब्सोल्युटली कि इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो टैरो में भी ऐसा कुछ है, या मतलब अभी जैसे मैं अपने करियर के लिए कुछ पूछता हूँ आज कि आज मेरे करियर में क्या होगा, या फिर आज आने वाले 2 साल में क्या होगा, तो वो एनर्जी भी चेंज होती है हमारे उसके साथ, या फिर जो आज कार्ड आ गए वो एक परमानेंट ही हो जाता है, क्या कैसे रहता है? सी बेसिकली हर एक कार्ड्स की एक एनर्जी होती है, एक टाइम लाइन होता है। ओके कैसे? जैसे बाहर वैसे अंदर, जैसे अंदर वैसा बाहर, सिंपल। हमारे अंदर एक डीएनए नाम का चीज़ है, राइट। डीएनए नाम का चीज़ है, वो क्या करता है, हर दिन अपग्रेड होता है। और कैसे अपग्रेड होता है? सेल्स के थ्रू। सेल्स कैसे अपग्रेड हुए? थॉट्स के थ्रू। और थॉट्स कैसे अपग्रेड हुए? एक्शंस के थ्रू। तो हर एक चीज़, एक्शन, इमोशन, ये कहाँ से आया है? थॉट्स, सेल एंड डीएनए, राइट। तो ये अपग्रेडेशन की तरह लेकर जाता है। सॉरी गुफा, कोई बात नहीं। सॉरी, ये पैटर्न क्या पूछा था सवाल? कि जैसे ये हम एस्ट्रोलॉजी में एक फिक्स होता है। हाँ ठीक है। सो टाइम लाइन की बात कर रहे थे। तो जैसे डीएनए का एक टाइम होता है, एवरी 3 months अपग्रेड होता है, उसी तरह कार्ड्स भी एवरी 3 months अपग्रेड होता है बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। ओके। सो थॉट्स, इमोशन एंड डीएनए एंड अपग्रेडेशन गोज टुगेदर, राइट। तो क्या ये मानते हो ये टाइम लाइन होगा? मानेंगे? अगर मैं इसमें रेमेडी दूं कि पीयूष डू दिस, आपका काम होगा, आप कौन सी एनर्जीज के साथ काम करोगे? एंथुसियाज्म के साथ। यस, आई विल डू इट। भारती ने कहा लेट मी ट्राई। आपने क्या किया? आपने साइकोलॉजिकली अपने थॉट्स को, अपने सेल्स को अपग्रेड किए। तो क्या आपका टाइम चेंज हो सकता है? बिल्कुल, है ना। आपको मैं कहूँ कि फॉरगिवनेस के ऊपर काम करूँ, आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम करो, और ये प्रोसेस है, आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मज़ा आने लगेगा। तो एक्चुअली आपने वो फॉरगिवनेस किया, ग्रैटिट्यूड किया, और जैसे ही वो टाइमलाइन जैसे बात कर रहे थे, वो सिंक्रोनाइजेशन शुरू होता है, इट विल गिव यू द रिजल्ट। एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी चेंज्ड। कर्मा है ना, कर्मा है, 100% कर्मा दिया, बिकॉज हमने कुछ ऐसा बैकलॉग किए हैं, अकाउंट को सेटल नहीं किया है, इसीलिए वापस से हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जब अवेयरनेस आती है और मैं से यूनिवर्स को कहती हूँ सॉरी गॉड, मुझसे गलती हो गई। आपको पता है सॉरी में कितने पावर्स हैं? जैसे आपने फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है 10 से 12 साल या 18 साल में, 90% प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाते हैं, बिकॉज गॉड सेज एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपने किया तो टाइमलाइन चेंज हो सकता है। तो टैरो में गाइडेंस के साथ आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। बात रही प्रॉपर्टी में, 1 साल में प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो 1 साल तक उसको रिपीट मत करना वो कार्ड के क्वेश्चंस को, ओके, बिकॉज आपने टाइमलाइन लिया 1 ईयर का, राइट। क्या मेरा बेटा एसएससी में पास हो जाएगा या मेरी बेटी बोर्ड में क्लियर कर देगी? तो आपने एक टाइमलाइन लिया, अभी उसको बार बार रिपीट मत करो। जब आप कोई भी चीज़ के साथ बार बार रिपीट कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कार्ड के ऊपर डाउट कर रहे हो, राइट। तो कार्ड ने तो आपको आंसर्स दे दिए हैं, शांत हो जाओ, बस फॉलो द प्रोसेस। रेमेडीज जो दिए हैं, आप रेमेडीज पे काम करते हो। तो ये मेरा अनुभव है 18 साल का, कि जब आप रेमेडीज करते हो तो जहाँ जिसको 6 महीने लगना वाली चीज़ें होती है, वो 15 days में लोग मुझसे आके कहते हैं और हमारा काम हो गया है। सो दैट्स एन अचीवमेंट।
तो वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस एंड यस मस्ट 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 डिवाइन कनेक्शन के साथ जब आप नॉन जजमेंटली कार्ड निकालते हैं, आप ये सोच के नहीं निकालते हो मैं पीयूष हूँ, मैं भारती हूँ, ऐसा सोच के नहीं निकालते हैं। आप कहते हो मैं गॉड की या यूनिवर्स की सर्वेंट हूँ, डिवाइन कैटलिस्ट हूँ, मुझे निकालना है, तो आपको मैसेजेस वैसे ही आएंगे। One more thing I would like to add. So there are 3 cards, right? One is symbol card, tarot card, and angel answers. आज तक का ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, इवन दिस इज रेकी सिंबल्स, तो ये 4 डॉक्टर्स हैं, हम कहते हैं ना 4 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिए। तो ऐसे मेरे पास 21 डॉक्टर हैं, यानी 21 टाइप के कार्ड हैं, सारे कार्ड्स के आंसर सिमिलर आने चाहिए। सो दिस इज माई स्टूडेंट व्हेन दे डू इट, मैम कैसे करेंगे, अरे विश्वास करो हो जाएगा। तो पहले 2 दिन में ऐसा नहीं, कैसे करेंगे, पहले डाउट को छोड़ो। तो जब आप ये टाइमलाइन के साथ या वो विश्वास के साथ पिकअप करते हैं, वो आप नहीं करते हैं, आपसे कोई करवाता है, तो डज मेक चेंज। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते, जो बोलते हैं अरे यार ये तो सब ढकोसला है और ये लोग तो पर डराने का काम है ये वो, तो आप उन लोगों को क्या बोलते हो? पहले ऐसा तो सॉरी, ऐसा कोई हुआ है आपके साथ कभी, ऐसा कोई आया है, टकराया है कोई आपको? मेरे करियर में 18 साल में 7 साल में सिर्फ ऐसे ही लोगों से मिली हूँ। अच्छा, ओके, वो मुझे टेस्ट करने आते थे और आज इनकी तो हम मजाक उड़ाएंगे। और जब आप बैठते हो तो आपको अंदर ही अंदर हंसी आती है कि भाई हाँ ठीक है, यू कैन टेक माई एग्जाम बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू लाई, राइट। और ये ऐसी चीज़ है, ये विद्या, मतलब नॉलेज इज पावर। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन के जवाब देने हैं। जब आप प्रूफ करने बैठते हो तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लेकिन आप कहते हो ठीक है ना भाई, आजा भाई तू भी सवाल पूछ ले, तुझे जो आंसर चाहिए वो ले लो, एंड दे गेट एस्टोनिश्ड। जैसे ही कार्ड निकलता है कि आप इस पर्पस के लिए आए हैं बताइए, एंड दे आर फ्रीज्ड। उसके बाद कहते हैं सॉरी मैम, फर्स्ट या 2 क्वेश्चन में होते हैं सॉरी मैम क्यों, क्या हुआ, मुझे एक्चुअली ऐसा पता नहीं होता है। तो अरे आपको तो एग्ज़ाम लेने आए थे, जज करने आए थे। मैं कीजिए ना जज, तो मैं और अच्छे से पॉलिश हो जाऊंगी। एंड दैट डिवाइन क्लाइंट जो इनिशियल स्टेट में थे, वो सारे मेरे डिवाइन स्टूडेंट हैं आज के डेट में। मतलब आते तो मजाक करने के लिए बट फैन बन के चले जाते हैं, प्यार करते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, अनकंडीशनली। अच्छा, जैसे अभी लोग मतलब मेरे हिसाब से जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और कार्ड ऐसा आ जाता है कि यार आप नहीं कर पाओगे या फिर अभी नहीं कर पाओगे, तो लोग इसको मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, टैरो आर द थिंग्स विच गिव यू एक क्या बोलते हैं गाइडेंस, कि आपको अपनी इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। सिंपल। पर लोग इसको डर जाते हैं कि अरे यार उसने तो ऐसा बोल दिया कि मेरा ये अभी नहीं होगा, या तो क्या करना चाहिए उस चीज़ को? सबसे पहले डरा हुआ इंसान है, इसीलिए वो आपके पास आया है। सबसे पहले वही चीज़ है। आपके पास कार्ड रीड करने कब आता है? जब वो ऑलरेडी दुविधा में है, प्रॉब्लम्स में है। तो हमारा सबसे पहले एक कर्तव्य होता है, काम होता है कि पहले उसको डराने में से, एनर्जी में से बाहर निकालिए, क्योंकि डर की एनर्जी में वो क्वेश्चन पूछेंगे और डर वाले पूछेंगे। तो पहले उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप कीजिए और कहिए कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो कुदरत चाहते हैं कि आपको रेमेडी सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने क्या किया, उसको डर की एनर्जी से निकालकर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात की। और मैंने देखा है कि ये इंडस्ट्रीज़ में आई हैव सीन द हीलर्स डराते बहुत हैं। अरे भाई वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। और आपको अगर उनको लवेबल सोल, एज अ लवेबल हीलर एंड लवेबल सोल को लवेबल एनर्जी से कनेक्ट करवाना है, तो पहले तो उनका डर निकलवाना है। ओके, सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो जीत है, लेकिन वो जीत पाने के लिए भी रास्ता चलना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ अरे टेंशन मत लो, टैरो के पास सब गाइडेंस है, सब रेमेडीज, आप बोलो तो सही। तो हाँ, सीरियसली हो सकता है, ऐसा कर पाएंगे। एंड व्हेन आई सी देयर इनोसेंट फेस, आई शेड यार कितना बेचारा भोला है यार, तो इनको तो मुझे रेमेडी देना पड़ेगा। और मैं इतना ही कहती हूँ कि ये कार्ड ना आप ओपन किए हैं ना मैंने किए हैं, ये ईश्वर ने आपसे करवाए हैं। तो जब आप वो कार्ड ओपन करते हैं तो क्या आपको पता है इस कार्ड में क्या छुपा है? नहीं पता है, आप जस्ट पुल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ आपका माइंड फ्रीज हो जाता है। जहाँ माइंड फ्रीज हो जाता है वहीं यूनिवर्स बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा एक नज़र होती है और एक ब्लैक मैजिक होता है और एक वाइट मैजिक भी होता है।
तो इससे वो भी पता चल जाता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या नहीं किया है? 1000%। इसमें 7 टाइप्स के ब्लैक मैजिक्स होते हैं। ओके, सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होते, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक। तो पहला होता है कि प्यार वाला ब्लैक मैजिक, कि मैं अगर हाँ ये कितना क्यूट है, तो ये भी एक ब्लैक मैजिक का एक पार्ट हुआ है। ओके। ये किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया है। सेकेंड लेवल में जेलसी आती है, थर्ड लेवल में आ जाता है गुस्सा, फोर्थ लेवल में आ जाता है जैसे अब इसका तो मुझे कुछ बखेड़ा करना पड़ेगा। फिफ्थ लेवल में आता है कि मुझे इसके ऊपर प्रयोग, यानी आई नीड टू डू सम स्पेल ऑन दिस। एंड सिक्स्थ इज बियॉन्ड दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस हियर। 6 and 7 इज बियॉन्ड दैट आई कैन नॉट से इन दिस। वो आपको मैं महसूस करा सकती हूँ। तो जब ये इनिशियल जब मैंने शुरू किया था तो आई यूज टू फेस ऑल दोस थिंग। आप घाव नहीं खाते हो तो तब तक आप किसी का घाव अच्छे नहीं कर सकते हो। तो आपको घाव खाना तो ज़रूरी है। दर्द ही नहीं पता चलेगा। हाँ, दर्द ही नहीं पता चलेगा। तो अगर मुझे कोई दर्द दे रहा है तो वो मैंने दर्द महसूस किया है कि यार इस कौन से लेवल का दर्द है, और उसको मैं कहती हूँ ओह आपको तो ब्लैक मैजिक हुआ है, तो बेचारा तो गिर गया है। वो सुन के डर लगता है। तो मैं कहूँगी ओके, सो देर आर एनर्जीज हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ करेंगे, ये रेमेडीज करेंगे, आप 1000% इसमें से निकल जाएंगे। अच्छा। ओके, एंड ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था, एंड दे डिवाइनली केम विथ मिठाई का डब्बा थैंकिंग अस कि हमने इस सिचुएशन में जहाँ हमारा ज़ीरो हो चुका था, हमने खुद का घर 2 BHK का ले लिया है जहाँ हम ज़ीरो हो गए थे। आई हैव अ क्लाइंट 3 years old, मतलब फ्रॉम नाउ, दे केम फ्रॉम गूगल रेफरेंस एंड द पर्सन वॉज इन -40 lakhs। -40 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट एंड वेरी मोटिवेटेड बंदा, बहुत क्यूट है। सो डिवाइन भी बहुत है। तो कहते हैं कि मैम मैं ये करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट। नहीं, मुझसे कोई विश्वास नहीं करता। आपको किसको दिखाना है? आपको दिखाना है ना, चलो ये प्रोसेस करो। एंड 2 महीने के बाद वापस से आता है कि मुझे ये रिजल्ट मिला। वेरी गुड वेरी गुड। तो बोला यही चीज़ मुझे बचपन से मिली होती ना तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तो मैंने कहा ठीक है, वो बचपन की ज़रूरत नहीं थी ना बेटा, अब है। एंड लास्ट February 2024 he cracked a deal of 500 CR. Okay, and that with the project with Adani Group, and that feels so motivated achievement, and I say wow, this is a proud moment. So I have a many clients. See, हलवाई खुद की मिठाई नहीं खा सकता, तो मैं खुद की नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मैं खिला तो सकती हूँ ना। सही बात है। और मैं जब खिलाऊंगी तो क्या वो मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगे? Obviously. Whatever you throw in the universe, it will come back in many fold. Yeah. आप किसी की खुशी में खुश होते हैं ना तो यूनिवर्स आपकी खुशी में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग हीलर का काम होता है उनको डराना नहीं, उनको संभालना है, उनको अंडरस्टैंडिंग देनी है। सब कर्मास लेकर आए हैं, कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है, ना मैं ना आप ना कोई। बट यस, व्हेन यू फॉलो द डिवाइन आपको रास्ता देता है, कोई भी ज़रिए, कोई भी, विथ नंबर्स, विथ पीपल। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, आप सोच में पड़ जाएंगे यार मैं कहाँ थी, और ये मेरे पर्सनल अगर देखें तो 8 साल का इतना सुंदर अनुभव है। पिछले 8 साल मेरे बहुत मैजिकल गए हैं, और इस 8 साल में एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कहा गया था कि आप रास्ते में लाइक आप भीख मांगोगे, यू विल बिकम अ बेगर। 2017 में मुझे एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट किया गया है। तो अगर मैं 2017 से 7.5 साल गिनूँ तो ऑलमोस्ट ईयर, 2 दिन मैं बहुत रोई। एज ए हीलर मैं भी रोई, यार मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया जबकि ख़त्म नहीं हुआ था। तो होता है ना, गैसलाइट हो जाता है अंदर से कि यार मैं कुछ कैपेबल नहीं हूँ। एंड थर्ड डे अरे कम ऑन, उन्होंने बोला, मैं थोड़ी एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे जो अभी इसके लिए रेमेडीज़ करना है, खुद ने सोचा, फॉरगिवनेस के ऊपर काम किया, शनि भगवान को कहा कि आई एक्सेप्ट, मेरी मिस्टेक है, कार्मिक है, आप मुझे रास्ता बताइए। हनुमान चालीसा शुरू कर दी। उस 8 साल में सबसे ज़्यादा नेम, फेम, लव, गिफ्ट कमाया है मैंने। पर वो वैसे कहते भी नहीं कि अंति आरंभ है। हाँ, अंति आरंभ है। अंति आरंभ है। Correct. अगर अंत भी हो रहा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, मुझे एक, हमारी जो ऑडियंस है, अगर आपको एक कोई सिंपल रेमेडी देनी हो किसी को भी कि उसको कोई भी फॉलो कर सकता है, यूनिवर्सल रेमेडी, तो कोई ऐसी रेमेडी है आपके पास? हाँ, आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, एंजल सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और सबसे पावरफुल है हनुमान जी।
ओके हनुमान जी किसे पसंद नहीं है, पावर्स किसे पसंद नहीं है, स्ट्रेंथ किसे पसंद नहीं है। देखो पावर कह रही तो आपका बॉडी भी यू लाइक पावर, करेज, स्ट्रेंथ, तो किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो आपको कुछ ज़्यादा ना आए, हनुमान चालीसा की पूरी 40 लाइन ना आए, उसमें 3 ऐसी लाइन है जो आपको अंदर से झंझोड़ देगा। ओके तो पहली लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ का जो अभी चल रहा है, मुझे मेंटल हेल्थ इश्यू है, अरे भाई क्या मेंटल हेल्थ, इट इज़ नथिंग बट अ थॉट इश्यूज, राइट। उसको थॉट को ठीक करना है। तो मानसिकता डिजीज़ कहाँ से है, मेंटली डिजीज़ है, तभी तो बॉडी में आती है फिजिकल डिजीज़। तो जितने भी रोग हैं सेल्स में, कोश में, जितने भी डीएनए में रोग हैं, वो इस लाइन से क्लियर होती हैं। तो ये जो लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, 45 टाइम्स चैंट करो, ड्रिंक दैट वाटर फॉर 21 डेज एंड यू विल सी कि मेरे बॉडी में सब चेंजेस आ गए। एंड इट्स अ ट्राइड टेस्टेड प्रूवन। हेवे नहीं बात करूँगी बिकॉज आप खुद मैसेज करोगे कि मैम मज़ा आ गया, पीयूष सीरियसली इट्स अमेजिंग। और इसमें और 2 लाइन है, जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक की अभी बात की, ब्लैक मैजिक कैसे निकालूं, अरे कुछ नहीं डियर, आप एक लाइन बोल दीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसकी औकात है, जो हनुमान जी के आजू बाजू भी भटके, आपकी ऑरा क्या एनर्जी हो जाएगी। अब अरे आपको भाव नहीं आता है, ठीक है, आप खाली बोलो तो सही। यूनिवर्स कहते हैं फेक इट बिफोर यू मेक इट, राइट। बट आर यू इवन फेकिंग इट, उसमें भी डाउट नहीं हुआ तो फ्री वाला है, कर लो। ओके सो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो आपके जो जितने भी ब्लैक मैजिक, जो तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं, इससे निकलना शुरू हो जाएगा। अगेन ट्राइड टेस्टेड प्रूवन। अब नाउ थर्ड जो सबको फेमस है और बहुत अच्छा लगता है, प्यारा है। सो मुझे नेम, फेम, सक्सेस और मनी चाहिए। तो उसमें एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। देखो आपके अंदर कितनी खुशी है, लहर दौड़ रही है। मेरे तो फेवरेट है ना, या इवन माय फेवरेट बिकॉज हम हनुमान जी। सो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि यानी इनके पास 8 सिद्धियां हैं जो आपको देना चाहते हैं वो, लेकिन आप बुलाओ तो सही एक बार, फिर देखो आपकी लाइफ। नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि को हासिल करने के बाद जो नवनिधियां हैं, इसमें भी है अनिमा, लघिमा, गरिमा, वशित्व। तो ये जो छोटे बड़े, आपने देखा होगा हनुमान जी लंका में गए, छोटे हो गए, बड़े हो गए, गायब हो गए। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं वो तंत्र के भी एक पार्ट है। ओके तो 8 सिद्धियां आपके अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये लाइन बोलनी पड़ेगी 45 टाइम्स एंड ड्रिंक दैट वाटर। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, आप पानी क्यों पिला रहे हो, राइट? तो पानी ही क्यों? पूरी दुनिया में 72% वाटर है, इवन ह्यूमन बॉडी डू। तो जहर को जहर काटेगा, राइट, लोहा को लोहा काटेंगे। तो अंदर के जो ईवल पावर है, जो राक्षस है, उसको कौन निकालेगा भाई? हनुमान जी जैसे ही वो चैंट वाला पानी गया, आपकी बॉडी में से वो सारी चीज़ें निकलना शुरू हो गई। इजंट इट मैजिकल? तो मैं कहती हूँ भाई इतना लोड मत लो, 40 लाइन पढ़नी पड़ेगी मैम। तो मैं बोला अरे 2 मिनट निकालने हैं, एक हनुमान चालीसा के लिए आप 2 मिनट नहीं निकाल सकते हो? ठीक है, ये रेमेडी करो, आप देखो। तो एंड दे से मैम हमारे अभी तो ब्लैक मैजिक तो सुन के भी हंसी आती है। तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। या तो आप किसी को ब्लैक मैजिक करके उल्लू बनाकर उससे पैसे हासिल कर सकते हो कि है भाई, सबके साथ ब्लैक मैजिक है, नज़र भी ब्लैक मैजिक है, राइट? या फिर ये रेमेडीज़ करके उनको खुश कर सकते हैं और वो और 10 लोगों को ये चीज़ दें, तो भले वो परिस्थिति में इतने ही लोग खुश हो, लेकिन वो जब खुश होता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि व्हेन यू गिव इट होल हार्टेडली, और उनको भी अवेयरनेस लाइए। हीलर का काम है डराना नहीं, अवेयरनेस देना। और यही लोग 80 to 90% सिर्फ मनी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मनी ओरिएंटेड, मार्केट, ये करना है। और इसमें बहुत सारी विद्या होती है जो हमको रिवील नहीं करना होता है वीडियोस के ज़रिए, क्योंकि कोई भी गुप्त विद्या भी तो है ना, तो उसको थोड़ा ढक कर रख कर बताना पड़ता है।
मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ, तो क्या आप पर्सनल बात लोगों को बताएंगे? नहीं। तो गुप्त विद्या कैसे बताएं? जजमेंटल। जजमेंटल। तो उनको जानना होता। तो गाइज ये फ्री की रेमेडी है, ठीक है? तो आप लोग इसको ट्राई एंड टेस्टेड करें और मेरी वीडियो पे आके कमेंट करना, होता है तो भी और नहीं होता है तो भी। ट्रू। हम भारती जी से फिर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको फॉर श्योर ट्राई करें, बट मेरे को जहाँ तक लगता है इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हनुमान जी से बड़ा। तो गाइज इसको ट्राई करिएगा फॉर श्योर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये, उम्मीद क्या करता हूँ, मैं भी बहुत श्योर हूँ, ये तो आपने जो रेमेडी बोली है ये 100% काम करेगी। और मैं तो बचपन से ही भक्त हूँ।